किस्म चैप्टर 588 हम कवर करेंगे अब। यहाँ वर्कर्स वालों पे अटैक हो जाता है और हमें पता ही है कि जेम्स ली ने यूजिन की फील्डिंग सेट कर दी है। और हम आगे देखते हैं कि यहाँ सोमा मिसू की जहाँ वर्कर की सेकंड अफिलियत की प्रेसिडेंट होती है। और इसे तुम बोले तो नहीं, ये है बाइक राइडर की होने वाली बीबी और हमारी भाभी। भाई यहाँ पे भी अटैक हो रखा है तो वो कहती है कि कौन है ये लोग और इन लोगों को किसने भेजा। ये अटैकर्स भी कौन है, ये कोरियन तो ना बोल रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ का एग्जीक्यूटिव अकेरा आ चुका है और यह अपना बकवासी कर रहा है कि मैं ये कर रहा हूँ, यहाँ आए कैसे है, वो सब बता रहा है। पर हम देखते हैं कि एक अटैक करने का गुस्सा मारा है, दूसरे ने लात मारी और उसे खत्म ही कर दिया और उसे पता तक नहीं चला। वो कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं चला यार, वो सेंस तक नहीं कर पाया, ऐसा मारा उसे। तो वो मारने वाले बंदे तो बोल रहे हैं ये बंदा इतना वीक क्यों है। लोग कौन है हमें पता चलता है, ये लोग फर्स्ट जेंडर से बिलोंग करते हैं, पांचवें पोहंग के बंदे हैं। वैसे एक बंदा तो हमारी भाभी के पेट में ही एक गुस्सा मार देता है और मारते मारते कह रहा है तुम यहाँ के ना सीओ और हमें तुमसे कोई नफरत नहीं है, हम तो बस ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं और हमें लगता है कि तुम बहुत बुरी तरह से मर रहे हो, इसलिए हम बता देखते कि ऑर्डर क्या है। हम पूरी वर्कर्स को उड़ाने आए हैं इधर, जो कुछ करेंगे वो हायर अप्स देख लेंगे। उन्होंने तो कहा जो करना है करो, बस खत्म करो। उसके बाद वो बोलता है उसके इंटेंशन साफ तो नहीं लग रहे पर बहुत खराब इंटेंशन है, एक बार बाइक राइडर कॉर्नर सबकी लंका लगा देगा। उसके बाद हम देखते हैं कि वर्कर के थर्ड प्लेट पे भी अटैक हो चुका है और इनका सी अभी कुछ नहीं कर पा रहा। देखते हैं कि अटैकर्स को चांस ही नहीं दे रखा है इन लोगों को फाइट बैक करने का, बस पीटे ही जा रहे हैं। प्लेट के एग्जीक्यूटिव भी लड़ने का ट्राई कर रहे हैं पर थोड़ा मतलब अब तो कुछ ना हो पाएगा, पीटे ही जा रहे हैं वो भी। अब फोर्थ प्लेट आया तो यहाँ जिंग जैंग की बैंडी बचा रहा है एक फर्स्ट जनरेशन का सैमचुक नाम का बंदा। जिंग जैंग तो मन में ये सोच रखा है हमें तो वॉर तो खत्म हो गई थी और कौन है ये, कैसे अटैक कर रहे हैं लोग। वर्कर्स वाले कुछ तो कर नहीं पा रहे पर यहाँ एक दो बंदे तो अच्छी खासी टक्कर दे रहे हो और ये भी कुछ नहीं कर पा रहे। जिन जंग के ये जो बंदे काम तो कर रहे हैं थोड़ा। हम आए फर्स्ट एपिलेट पे, तो फर्स्ट एपिलेट का सीईओ की तो बैंडी बच चुकी है, अटैक्स हुआ वो तो कहता है मैं पुलिस बुला लूंगा, रुक जाओ नहीं तो पुलिस बुला लूंगा, ये ऐसा कहता है। भाई वो तो पुलिस ही भाई मदद कर रही है इन लोगों की, उससे तो पता ही नहीं, इसलिए ने पुलिस से भी साइड गार्ड बिठा रखी है। इसके बाद गीता की बताया जाता है और गीता क्यों कहता है सब कुछ टेढ़िया तो चल रहा है ना, सब कुछ खत्म तो हो जाएगा ना। वो ये कहता है 1 घंटे में पूरी वर्कर्स एलिमिनेट हो जाएगी। और गीता की होता है कि कोई हमारे बीच वेरिएबल तो नहीं ना, तो वो कहता है कि हाँ था ना टॉमली, पहले से सुन रखा कि भाई टाइगर जॉब वाले यहाँ पे वर्कर्स का सपोर्ट करते हैं, अगर वो टॉमली होता तो मतलब टॉमली यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर सकता था और वो यहाँ पे आया नहीं, इसके लिए मैंने जेम्स ली की हेल्प ली है। इसके बाद हम देखते हैं इस जानवर को जो अपने हाथ खड़े करके खड़ा है और ये जानवर हाथ खड़े करके क्यों खड़ा है तो पता लगता है कि इसके घर पे रेड पड़वा दी गई है। टॉमली तो कह रहा था इन लोगों ने तो मुझे सोने तक नहीं दिया और अचानक यहाँ से टैक्स इन्वेस्टिगेशन कहाँ से आ गई, मेरा अकाउंट भी आंसर तो नहीं कर रहा मेरे कॉल का। और ये सब अजीब लग रहा है मुझे, तुम सही हो ना कि तुम भाई टैक्स इन्वेस्टिगेशन और कुछ और तो नहीं ना। और यहाँ ये बंदा कहता है कि टॉमली अपने मैच में बिजी हो चुका है, इसलिए यूजिन की फीलिंग तो सेट हो गई। अब के बाद हमें इसी पैनल पे आता है जहाँ अटैकर्स ने पूरा यूजिन को घेर लिया और उस पर अटैक करने वाले हैं। अब इसके आगे क्या होगा हम सबने एक्सपेक्ट कर ही रखा था पहले से कि उसका ट्विन ब्रदर उसे बचाने आ जाएगा और उसका भाई उसे बचाने आ चुका है। इसके भाई ने सबको पहले यार यूजिन सीधा कॉल मिलाता है जेम्स ली से और जेम्स ली से कहता है वर्कर क्या इजी लग रहे थे तुम्हें और मुझे ना पता था तुम्हारे कांडों को जानने के लिए मुझे ये भुगतना पड़ेगा और तुम अपने कांडों की कॉन्सिक्वेंसेस भुगत सकते हो ना, आज नहीं तो कल तुम्हारे लग जाएंगे। तो ये बंदा जो न्यूज देने आया था उसकी भी बैंड बच गई थी, वो भी बच कर एंडियर कर रहा हो, यूजिन पे चला एंडियर करो क्योंकि अब तुम जो देखने वाले हो वो बहुत खतरनाक चीज है कि हमारे स्ट्राइक बैक करने की बारी है। तो आगे यूजी अपना प्लान रिवील करता है और वो कहता है कि ये अभी रिवील करने का प्लान नहीं था पर मैंने सोचा ना था कि अभी करना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं कि ब्लैक मार्क्स वाले बंदे वर्कर्स का लोगो वाले बंदे इन अटैकर्स पर टूट पड़े और इनकी बैंड बजाने में लग चुके हैं। हम देखते हैं कि इन लोगों ने तो सफा चाटी कर दिया सब कुछ। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारी भाभी पर यह बंदा अटैक करने ही जा रहा है और हमारी भाभी रो के एक आंसू नीचे गिरा देती। तब हम देखते हैं कि बाइक राइडर आ चुका है। यह बंदा जापान से स्पेशल सोमा मिसू के लिए आया है और उसके सामने उसके वाली को परेशान किया जाए तो ये बंदा कितना गुस्सा होगा। नोमन आता है उसे एक ही घुसन में सुला देता है उस बंदे को, मिसू की माफी मांगता है और कहता है ये मेरी बंदी अधिक नहीं रह गया। पेरियो आए है तो अटैकर टूट पड़ते है, ये भी हमारा टारगेट है, उस पर भी टूट पड़ो। और ये भी भाई बहुत बड़ा लेजेंड का बंदा है, हमें पता है गन ने एडमायर किया है रियू को। तो अटैक कर रहे होते हम देखते हैं बीच में आ जाता है केंटा मेगामी, अपने एक ही अटैक में 5-6 बंदे तो उड़ा ही दिए उसने। और सेकंड एपिलेट के एग्जीक्यूटिव अब आ रहा है फाइट में, सातु काजू साथ एक ही घुसन में सबको उड़ा देता है, मतलब एक ही हाथ से घुमाया और सब उड़ के देखो 4-5 बंदे तो उड़ रहे हैं। अटैक को मारते टाइम अटैकर बोल रहा है ये इतना वीक का, ये मारते टाइम बोला है ये लोग इतने वीक क्यों है। अटैकर्स तो कहले कि ये सेकंड एपिलेट के एग्जीक्यूटिव हमने सुना तो था वो स्ट्रॉन्ग तो हुए। हाँ केंटा मेगामी भी कहा गन से लड़ने के बाद ने हाँ
हम उसके बाद काफी स्ट्रांग हुए। गन से लड़ने के बाद सबको सबकी औकात याद आ गई और अकीरा के बारे में केंटा कहता है कि ये तो ऐसा ही है, कुछ नहीं किया इसने। अटैकर से कहता है कि तुम यहाँ भूल कर, हमने नहीं कहा कि तुम स्ट्रांग हो। कहने के बाद ये सब उनके अटैक कर देते केंटा मेगामी पर। हम देखते हैं कि इसके बाद जो होता है वो तो खतरनाक चीज होती है कि वर्कर्स वाले ब्लैक वर्कर्स उन पर टूट पड़े और इन सबको खत्म ही कर दिया। ये मियाँ भी जानते हैं कि ये लोग कौन है, ये एग्जीक्यूटिव और ये तो एक सीईओ है, फिर भी इसे नहीं पता वर्कर्स का। ये वीडियो कहता है वर्कर्स का लोगो और ये ब्लैक मास्क ये तो हमारे एलाइज है। हमें यूजिन के थ्रू पता चलता है कि ये है ब्लैक वर्कर्स। यूजिन के तक गन ने तो हमें पावर रेस बना दिया था, इसलिए मैं स्पेशल सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बनाई। अपने पूरे नेशन में से टैलेंटेड बंदे पकड़े और हार्डली ट्रेन किया और यहाँ पर लाए। इसी की वजह से हमारे पास 28 फुल्ली ब्लैक वर्कर्स है। वो लोग दिखाए भी जाते हैं और उनका लीडर भी दिखाया जाए। उस लीडर को तुम जानते हो, मैं भी जानता है, तुम भी जानते हो और ये भी जानता है। यूजिन आके कहता है वो मेरी है, उनके लीडर की सुनते हो और किसी की नहीं सुनते। फोर्थ अपडेट का सीईओ जिनजांग शॉक हो चुका है कि वर्कर्स इतनी पावर है। मैं तो सोच रहा था यूजिन अपना टॉक्सिक हो चुका है, इसलिए मैं उसे टेक ओवर कर लूंगा। यूजिन ने अपना ऐसा ट्रम्प कार्ड खेला कि पूरे वर्कर सारे शौक हो गए उनके। हम यहाँ सोचते कि 4 एफिलिएट है, मतलब 28 लोग हैं तो 7 लोग भी देंगे, पर नहीं, फर्स्ट एफिलिएट में तो कुछ अलग ही चीज देखने को मिलती है। यहाँ पे फर्स्ट एफिलिएट का सीईओ तो रो रहा है कि मैं यहाँ पे सीनो बनाया, ये वर्कर सही सारा खत्म हो रहा है, मतलब रो रहा है, ये तो बहुत कमजोर है। के बाद हम देखते हैं कि ब्लैक वर्कर का लीडर फर्स्ट एफिलिएट में यहाँ पे बचाने आ चुका है और यहाँ पे यूजिन भी हेल्प करता है कि हाँ वही है ट्रेनर ब्लैक वर्कर्स का बंदा और कोई नहीं, ये होता है अपना मेंडियो। और यहाँ वो तो कहता है 1 घंटे में हाँ पूरी कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाएगी। यूजिन ने क्या बैकअप प्लान बनाया हुआ, बहुत अच्छा लगा मुझे तो। बैंडियक भिड़ने वाले हैं फर्स्ट जनरेशन के बंदों से और कह रहा है कि ये फर्स्ट फ्लोर तो मैं अकेले ही संभालूंगा, जहाँ से है वहाँ भेज दूंगा उन लोगों को। तो जेम्स लियर गीता के किंग का प्लान खराब हो चुका है और यहाँ पे व्हाइट क्रो यहाँ पे बैठा होता है। व्हाइट क्रो को एक बंदा कहता है कि हम पर ही अटैक हो चुका है भाई। व्हाइट क्रो कर कहती वो इजी पॉइंट तो नहीं लग रहा है और यहाँ गीता कीम तो खुश हो रहा है कि इजी हो तो मजा ना आएगा। इसलिए भी यूजिन की तारीफ करता है कि उसने स्ट्रगल तो किया है उसकी पोजीशन के लिए और यूजिन का प्लान काम कर जाता है और कुछ ब्लैक वर्कर्स भी काम कर रहा है इधर। और यूजिन यहाँ पे नहीं रुकता, वो आगे एक और कांड करने वाला है। यूजिन सीधा फोन करता है टॉमली को और टॉमली को कहता है कि हम पर अटैक हो चुका है, पर हमें लगता नहीं कि तुम हमें हमारी मदद कर सकोगे। टॉमली यहाँ पे थकी थकी हालत में कहता है कि हाँ मेरे पर टैक्स इन्वेस्टिगेशन चल रही है और मैं बूढ़ा भी हो चुका है और मैं पावरलेस हो चुका हूँ, इसलिए मैं ना आ रहा। क्या ब्रियन किंग के बाद हमारा एरा खत्म ही हो चुका है तो कोई जरूरत नहीं मेरी। यूजिन को चाहिए मदद और यूजिन यहाँ पे अपना पीस्ट को एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे आगे क्या बोलता है तुम सुनो। यूजिन कहते हैं कि किम और जेम्स लिन ने गैब्रियल किम को मारा है, फिर वो दोनों आज और किसी को मारने का प्लान बना रहे। तुम तो उनके लिस्ट में नहीं हो, पर वो मिस किम को मारने वाले हैं। जानता है कि मिस किम तुम्हारी फेवरेट पर्सन है। वो दोनों गैब्रियल किम के किलर अब तुम्हारी वाली को मारने वाले हैं। सुनते ही ये बंदा बहुत ज्यादा भड़क जाता है और मिस किम का मैसेज आ चुका है हेल्प मी वाला। टॉमली से ये वर्कर सालों ने मदद मांगी, वो कहता है मैं बूढ़ा हो चुका, ये हो चुका वो हो चुका। पर जब इस बंदे ने ये सुना कि गैब्रियल किम को मारने वाला गीटे किम और जेम्स ली है और वो दोनों आज उसकी मिस किम को मारने वाला जो उसकी फेवरेट पर्सन है, तो ये बंदा पगला ही जाता है और ये जो टैक्स इन्वेस्टिगेशन है उनके मुंह ही घुमा देके मार देता है उनको। टॉमली गुस्से में कह रहा है जेम्स ली और कीटे है ना अवसर सामने आ चुका है फाइनली। उन लोगों ने गैब्रियल किम को मारा, मिस किम के पीछे पड़े हो, अब तो तुम्हारी बैंड हो जाएगी। एकदम टॉमली की बहुत डेंजरस पैनल देखते हैं और कहता है कि क्या है वो बास्टर्स। इस एंगल के साथ ये चैप्टर एंड होता है और नेक्स्ट चैप्टर के मतलब 2-3 चैप्टर बाद ही के साथ से गीटे और टॉमली की फाइट देखने को मिल सकती है, क्योंकि टॉमली वाइल्ड तो जाने वाला है भाई, उसकी बंदी है भाई, उस पर अटैक किया है इस लोगों ने। भले वो बंदी उस पर भाव नहीं देती पर ये तो भाव देता था और ये पूरा उस पर था, मतलब ये वही मास्टर लेवल पे जाने वाला है और वहीं पे वो बचाने तो जाएगा, मतलब थक वक जाएगा तब गीता आ सकता है उसे रोकने के लिए। और गीता के किंग वैसे टॉमली देखने को मिल सकता है। यूजिन का ट्रम्प कार्ड काम तो आ गया, पर जेम्स ली ने इतना तो नहीं सोचा कि इतने में खत्म हो जाएंगे ये लोग, आगे भी उसने प्लान बना रखा होगा। देखते चलो नेक्स्ट चैप्टर में।